हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत हो। दोनों हाथ उठा के तारीफ करो। दोनों हाथों आसमान दी उठावांगे। बोलो पवित्र आत्मा तेरा स्वागत हो। तेरा स्वागत कर दिया, तेरा स्वागत कर दी। पवित्र आत्मा जी तुहाडा स्वागत हो। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। जोर से बोलो पवित्र आत्मा। दोनों हाथ उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा मैं तुहाडा स्वागत करदा हां। पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन च तुहाडा स्वागत हो। पवित्र आत्मा जी मेरे जीवन च मैं तुहाडा स्वागत करदा हां। पवित्र आत्मा तुहाडा स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। पवित्र परमेश्वर जी मैं तुहाडा स्वागत करदा हां। बोल जोर से बोलो पवित्र आत्मा जी मैं तुहाडा स्वागत करदा हां। तुहाडा स्वागत हो पवित्र आत्मा जी, तुहाडा स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। बोलो अज मैं वो बनागा जिहदे वास्ते मेरा निर्माण किया गया। परमेश्वर दियां पवित्र महान प्रतिज्ञावां मेरे जीवन च पूरियां कीतियां जाणगियां। यीशु मसीह दे नाम च, यीशु मसीह दे लहू दे विच मैं अपने आप नूं, अपने सारे परिवार नूं कवर करदा हां। सारा अंधकार, अंधकार दी शक्तियां यीशु मसीह दे नाम च सदा दूर हो जान। यीशु मसीह दे नाम च बोलो आमीन। जो ना ताली पवित्र आत्मा लई, ओहदे वचनां दे लई तारीफ करांगे। महिमा करो परमेश्वर दी, तारीफ करो परमेश्वर दी। थैंक यू जीसस। एक बार सारे खड़े होवांगे अपने स्थान के उपर। आप सब जन मिल के अरदास करांगे जिदा प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी सिखाई है। और अज प्रार्थना करांगे परमेश्वर दा राज, ओहदा राज, आनंद, शांति दी पवित्र आत्मा अज साडे घरां च जीवन च राज करे। प्रभु दा किंगडम, स्वर्ग दा राज साडे जिंदगियां च आवे। अपने हत्थां नूं जोड़ लवांगे, अखां बंद कर दे, सब जन मिल के आप अरदास करांगे। सब बोलांगे पिता परमेश्वर जिहड़ा स्वर्ग विच है, तेरा नाम पवित्र मन्निया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिवें स्वर्ग राज च पूरी हुंदी है जमीन ते होवे। साडे रोज दी रोटी अज सानू दे, साडे कर्ज, साडे अपराध सानू माफ कर जिवें असीं अपने करजाइयां नूं, अपराधियां नूं माफ करदे हां। सानू परतावे च, आजमैश च ना पैण दे, सगों बुराई तो बचा। बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है। यीशु मसीह दे नाम च बेनती प्रार्थना नूं मंगदे हां, आमीन। दोनों हाथ उठा के तारीफ करो पवित्र आत्मा ली, पवित्र बाइबल ली तारीफ जावांगे सब जब जोर से अपने स्थान पर बैठ जावांगे। सो अज आपां जिवें सुनिया सीगा पिछले ऐतवार 10 कमांडमेंट, 10 हुक्म, शराब तो छुटकारा। बोलो 10 आज्ञाएं परमेश्वर दियां, 10 आज्ञावां, 10 कमांडमेंट, शराब तो छुटकारा। प्रभु यीशु मसीह जी ने यूहन्ना दी अंजील 8 अध्याय 32 वचन दे विच और 14:6 दे विच इस गल नूं प्रगट कीता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सच्चाई नूं जानोगे और सच्चाई तुहानूं आजाद करेगी। राह, सच ते जीवन मैं हां। सच्चाई नूं जिस दिन असीं समझ गए उस दिन असीं आजाद हो जाना। किस चीज तो आजाद होना? जिस चीज दे असीं अज दुख दे विच, भावें वो बीमारी आ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਗਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ, ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚ ਆਪਾਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਰਜ਼, ਸ਼ਰਾਬ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲੋ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ। ਇਕੋ ਘੱਟ ਕਰ, ਇਕੋ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 8:32 ਔਰ 14:6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਨਿਰਗਮਨ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 20 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 2, 3, 4, 5 ਤੇ 6 ਵਚਨ। 10 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ 2 ਹੁਕਮ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਨਿਰਗਮਨ ਕੂਚ 34:17, ਲੇਵੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦਾ 4 ਵਚਨ, 26 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ, ਭਵਿਸ਼ਤਾ ਸਾਰ ਡਿਊਟਰਨੋਮੀ 4 ਦੀ 15 ਐਤ 16, 17, 18 ਤੇ 19 ਵਚਨ, 23 ਤੇ 24 ਵਚਨ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ 21 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀਆਂ 16 ਐਤਾਂ। ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸ 33 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀਆਂ 13 ਪੰਕਤੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਯਹੋਨਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਐਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 21 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 8। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜਨਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਾ। ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਲਝਣਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬੋਲੋ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਠਹਿਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਮੁਕਤੀ, ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਚੋਂ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਚੋਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਕੋੜ ਤੋਂ, ਕਰਜ਼, ਸ਼ਰਾਬ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਚੋਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੋਲੋ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬੋਲੋ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਪਰ 2 ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਇਹ ਪਾਰਟ 1, 2, 3 ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਂ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੰਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 2 ਐਤਵਾਰ ਆਈਏ, ਭਾਵੇਂ 10 ਆਈਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ
ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ ਦਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਿਰਗਮਨ 20 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 2 ਵਚਨ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਊਗਾ। 3 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚ लिखा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया और अज तुहानू कड्डूगा उस गुलामी दे विचों। सारे बोलो। 3 है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, ये पहला हुक्म। नंबर 3, 4 ते 5, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में, जब पृथ्वी पर, जब पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। याद रखना कि अगर असीं परमेश्वर दी आग्यावां नूं नहीं मनदे ते दंड साडे ते आउणा ही होना, सजा आउणी होनी, पर साडे बच्चों ते भी 3जी 4थी पीढ़ी तक भी परमेश्वर दा कर्स बणिया रहिंदा। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਰਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ 'ਚ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਮ, ਆਉਣਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਇਹੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਬੋਝ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੁੜੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸ਼ਰਾਪ ਵਧੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰਸ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। 34 ਜ਼ਬੂਰ ਨਿਰਗਮਨ 34 ਉਹਦਾ 17 ਵਚਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਟੀਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ। निर्गमन 34 कूच 34 उदा 17 वचन, तुम देवताओं की मूर्तियां ढालकर ना बना लेना। ढाल के मूर्तियां नहीं बनाउणियां, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर दी सानू आज्ञा है। हालेलुया। लेविया 19 और 4 वचन, यहां पर परमेश्वर ने हमें अपना नियम मानने के लिए आज्ञा दी। तुम मूर्तों की ओर ना फिरना और देवताओं की प्रतिमाएं ढालकर ना बना लेना। मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूं। सानू बनाने वाला एक जिंदा परमेश्वर है। तो आज्ञा कि तुसी मेरे लिए मूर्तियां ढाल ढाल के नहीं बनाउणियां ते ना ही अपने घरां च लाउणियां। ये परमेश्वर दी बोलो आज्ञा है। बोलो परमेश्वर दी, रब दा हुक्म है। अगर असीं बंधनां चों छुटना चाहुंदे आ ते सानू परमेश्वर दीयां आग्यावां नूं बोलो मनना पऊगा ते तां तुसीं ते तुहाडे जिहड़े आउण वाली नस्लां जिहड़ियां ओह शराब तो मुक्त हो सकदियां। 26 दी पहली आयत लेविया, तुम अपने लिए मूर्तें ना बनाना और ना कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना और ना अपने देश में दंडवत करने के लिए नकाशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। ये उहदी आज्ञा है परमेश्वर दी कि तुसी इन्हां मूर्तियां नूं नहीं बनाउणा। क्योंकि पहला हुक्म कि मेरे सन्मुख कोई होर देवता तेरे लिए ना होवे। दूजा हुक्म, तू कोई भी मूर्ति खोद के घड़ के नहीं लियाउणी, नहीं बनाउणी ते ना उहनूं दंडवत करना। ड्यूटरनमी भविष्यता सार 4 अध्याय 15 तो लैके 19 वचन। इस जगह ते क्यों असी मूर्तियां नूं नहीं बनाउणा, ओहदा रीजन, ओहदा कारण भी परमेश्वर दस्सिया होया कि क्यों असी रब दी मूर्ति नहीं बना सकदे। इहदे च लिखिया होया साफ साफ। सो 15 आयत तो लैके 19 ड्यूटरनमी भविष्यता विवरण, इसीलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना
सावधानी वरतन की जरूरत है। मसीहत जिंदगी भोलेपन की नहीं है। सावधान रहना अपने आप लिए, अपने परिवार बच्चों के लिए कि असीं किद्दां एक अपनी जिंदगी नूं नरक तो पाप तो बचा सकते हैं। लिखा इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बात की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। हाथ उठाओ स्वर्ग वाल। कदे किस नूं रब चिंबड़िया? किसी ने सुपना आया किसी रब का? हाँ तो ना दसो मुझे, क्या किसी को ईश्वर भगवान रब जिदा भूत चिंबड़ते ने चिंबड़िया किसी ने? क्या कभी किसी को भगवान का सपना आया? क्या कभी भगवान ने कहा कि मेरे लिए जगह करो, बलि दो, मुझे दिया लगा के दो, मेरी कब्र खाली पड़ी है? चिंबड़िया रब कहे किसी ने? यहां पर लिखा इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। जदों परमेश्वर ने मूसा नाल गल्लां कीतियां, 10 हुक्म दिते, अग दे विचों परमेश्वर बोलिया ते ओदा कोई रूप, ओदी कोई शक्ल दिखाई नहीं दिती। जिन्हों देखे ही नहीं ओदी मूर्ति किद्दां बन सकती है? सुनो, जिन्हों वेखे ही नहीं ओदा रूप किद्दां बना सकते हैं, ओदी मूर्ति किद्दां बना सकते हैं, ओदी फोटो किद्दां बना सकते हैं? जिन्हों देखे ही नहीं ओदी पूजा असीं किवें कर सकते हैं? आगे लिखा कहीं ऐसा ना हो कि तुम बिगड़ कर, चाहे पुरुष चाहे स्त्री के, चाहे पृथ्वी पर चलने वाले किसी पशु, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे आकाश में उड़ने वाले किसी पक्षी के, चाहे भूमि पर रेंगने वाले किसी जंतु, चाहे पृथ्वी के जल में रहने वाली किसी मछली के रूप की कोई मूर्ति खोद कर बना लो। जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूर्य, चंद्रमा और तारों को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। कहता किते विगड़ ना जाओ। गल करते कि न्याणा बहुत बिगड़ गया जी। क्यों बिगड़ गया? क्योंकि मां प्यो की इज्जत नहीं करता, आज्ञा मनता नहीं। कहने पढ़ने वास्ते जाता, खेडने वास्ते कहने बह के दुआ कर लिया, गेम खेड लग जाता है, गालां कढ़दा, भन तोड़ करदा। आपां कहने मेरा मुंडा जां ओहदा मुंडा बिगड़ ही गया। ते तुसीं भी रब दे बच्चे धीआं हो, ते कहना तुसीं विगड़ ना जाओ। की कहंदा? किते विगड़ ना जाओ। मैं तुहानूं बनाउण वाला तुहाडा परमेश्वर हां, और तुसीं मैनूं कदे देखिया नहीं, ते किते विगड़ के तुसीं मूर्तियां ना बना लिओ, किसी बंदे दी, किसी औरत दी, किसी पंछी दी, पानी च तैरने वाले मच्छ कच्छ, मछलियां, सप, बिच्छू, ठूए, बहुत सारे जिहड़े जीव ने जो समुद्र च रहिंदे, पानी च रहिंदे, आसमान च उड़ने वाले परिंदे, जानवर, गधा, घोड़ा, बकरा, कोई भी, कोई औरत, कोई नारी, किसी दी मूर्ति बना के उन्हें पूजना शुरू ना कर दिओ। यह गुनाह है, यही पाप है जिहड़ा शराप तुहाडे लैके आया। तुहाडे बच्चों ते भी शराप रहना जब तक वो नाश ना हो जाण। परमेश्वर कहना मैं अग दे विचों गल कीती, फिर कहना तुसीं किते इह ना अपना मूंह चुको तां रात नूं तारे नजर आउंदे, सूरज चंद्रमा नजर आउंदा, ते किते तुसीं उहनां दी मूर्तां बना लो। कि ऐसा ना हो कि आकाश मंडल को देखो, तारागण, सूर्य, चंद्रमा, ते लिखिया आकाश की सेना भी है, आकाश विच एक सेना है, स्वर्ग चो सुट्टे गए डिगे हुए दूत ने, एंजल, प्रेस्ट, दुष्ट आत्मावां, भी कहते दूतां नूं वेखो ते तुसीं उन्हें पूजा कर लग जाओ। हवा देवता, पवन देवता, पानी देवता, अग देवता। परमेश्वर कहता ये सारियां चीजां मैं तुहाडे लई बनाईयां। अगर सूरज ना हुंदा तुसीं नहीं रह सकदे। चंद्रमा दा बनाउणा, सूरज दा बनाउणा समयां दे लई बनाया परमेश्वर, दिन ते रात। ये परमेश्वर ने तुहाडे लई बनाया सारा कुछ। पृथ्वी, आसमान, आसमान तो बारिश बरखा होंदी, जल पीण लई दिता, हवा तुहाडे लई, पेड़ पौधे,
रुख रुखां दी भी किते पूजा नहीं करनी। रुख भी तुहाडे लई दित्ते परमात्मा ने ताकि तुहानू साह मिलदा रहे, जिंदा रहो, तुहाडी सेवा करन दे लई ये सारी सृष्टि बनाई है। अगर सोचो जे सारी धरती तो सारे मनुख खत्म हो जान ते सूरज चढ़ना, चंद्रमा, तारे, ये पेड़ पौधे, पृथ्वी किहदे काम है? किसी दे काम ही नहीं। घर महल खड़ा बंदे रहन ते काहदे महल हो? कदे देखो तुसी साल एक घर वेला रह जावे, साल ओदा सदियां तो तुसी रहंदे आ रहे हो घरां च, भावें टुੱटे पुराने घर ने। अगर एक घर साल बंद रह जावे, वो घर कंधां फट जांदियां, दरवाजे मुड़ जांदे, कंधां घरां छत्तां थल्ले घाह उग पैंदा, कबूतर बोलने शुरू हो जांदे ने, वो घर विगड़ जांदे। पर जो इंसान है तो उही घर च सालां साल सदियां निकल जांदियां। क्यों? तुहाडे अंदर एक ऊर्जा काम करदी है, सामर्थ शक्ति, रब दी शक्ति काम करदी है। एक घर च लोकां ने पीढ़ियां लंघ गईयां, एक घर नवां बना के रखो, बंद कर दो, साल कोई जावे ना, खंडर बन जाओ। घर जिड्डा बड़ा मर्जी होए वो रवे ही ना, वो घर काहदे वास्ते? खंडर है। ये पृथ्वी खंडर, परमेश्वर ने पृथ्वी आसमान सारा कुछ तुहाडे लिए बनाया, ये तुहाडी सेवा च बने हुए ने। सृष्टि तुहाडी पूजा करदी है, दरख्त, पेड़ पौधे, सूरज, चंद्रमा, सारा कुछ तुहाडे लिए बनाया होया। किहने बनाया? बोलो, परमेश्वर ने। ते विगाड़ कित्थे आ गया? गलती की होगी कि जिन्हें सारा कुछ बनाया, तुहानू ते मैनू बनाया, असीं उस रब नू भुल गए ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ पूजना शुरू करता। यही पाप है, यही शराप लेके आंदा। रोमिया खत पहला 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜਨ ਵਾਲੇ रोमिया चैप्टर 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ परमेश्वर ने सारी सृष्टि ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, इंसान ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, पर परमेश्वर ने मनुख ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ इंसान ने परमेश्वर ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ परमेश्वर जो जुगो जुग अविनाशी, कदे ना मरन वाला, कदे ना नाश होना परमेश्वर, ओनू नाशवान मनुखां च बदलता, बेजान पत्थरां दे विच ओनू बदल दिता, जिउंदे रब नू नाशवान पंछियां दे विच, चौपाए जानवर रेंगण वालियां च, जीव जंतुआं दे विच, जल पानी दे सूरज चंद्रमा च ओनू बदल दिता ते अपनी जोग दे ਲਈ ਅਪੁੱਲ मतलब पाप किया। इस करके इंसान की दशा माड़ी हो गई, इंसान बिगड़ गया। रोमिया संत पलूस इत्थे लिखदा कि किस रीति नाल बहुत वड्डा जिहड़ा खिलवाड़ हो गया संसार दे विच ते बहुत वड्डा पाप दा कारण बन गया। मनुख जाति दे लई एक बहुत वड्डा पाप बन गया, जिहदी तस्वीर संत पलूस मैं पंजाबी च पढ़ूंगा। रोमिया अध्याय 1 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ 32 वचन ने, सुनो गौर नाल, हाथ ला के बोलो हालेलुया। ਇਹਦੇ लिखिया ਜਿਹੜੇ मनुख सच्चाई ਨੂੰ ਕੁਧਰਮ ਨਾਲ ਦਬਾਈ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੇਦੀਨੀ ਕੁਧਰਮ ਉੱਤੇ परमेश्वर ਦਾ क्रोध आकाशों प्रगट होया ते होवेगा। गौर ना सुनो, क्यों जो परमेश्वर दे विखे जो कुछ मालूम हो सकता सो उन्हां विच प्रकाश है, इसलिए जो परमेश्वर ने उन्हां उत्ते उस नूं प्रगट कीता। रब दा सब नूं पता, रब तो डरदे भी ने लोग, पर फिर भी रब दीआं आग्यावां नूं नहीं मानदे लोग। पता कि रब सब तो वड्डा है, पता कि रब रब ही है। हाथ उठाओ, बोलो रब रब ही है ते बाकी सारा जब ही है। वो जब चों कढ़ने वास्ते यसु मसीह नूं आउणा पिया धरती ते। मारो ताली जोर दे नाल। सो इत्थे लिखिया क्योंकि जगत दे उत्पत्त होण तो ओदा अनडिट सुभाअ जो देखिया जा नहीं सकदा पर नेचर नजर आउंदी है, सुभाअ अर्थात ओदी अनादि समर्था ईश्वरताई ओदी रचना तो चंगी तरह दिस पैंदी है। देखो जरा आसमान दा किन्ना सुंदर खूबसूरत, नदियां समुद्र नाले परमेश्वर ने उत्पत्त कीते, किड्डा बेअंत किन्ना महान है। सृष्टि का वर्णन, सृष्टि जिहड़ी है वो आप ही जिउंदे रब दी महिमा दिन रात करदी है, इसलिए दीवे च अग दी लोड़ नहीं हैगी।
ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਬੁੱਧਹੀਣ ਮਨ ਹਨੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਉਹ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣ ਗਏ। ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਮਨੁੱਖ, ਪੰਛੀ, ਚੁਪਾਇਆ, ਕਿਸਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਜੀਵ ਜੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮੂਰਤ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਮਨ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਬੇਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਵਟਾਤਾ। ਕਰਤਾਰ ਜੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਧੰਨ ਆਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਵਾਸ ਦੇ ਵਸ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰ ਵੀ ਨਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਭਾਵਕ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਏ, ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਲਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਯੋਗ ਫਲ ਭੋਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਪ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। 28 ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਉਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਨਖੇਧ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਧਰਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਬਦੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਲੋਭ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਬੁਰੀਾਈ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਖਾਰ ਘਾਤ ਝਗੜੇ ਛਲ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਵੇ ਲੁਤਰੇ, ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੈਰੀ, ਧੱਕੇ ਖੋਰੇ, ਹੰਕਾਰੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼, ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਮਾਪੇ ਦੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ, ਨਿਰਬੁੱਧ, ਨੇਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਨਿਰਮੋਹ, ਨਿਰਦਈ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣ ਕੇ ਭਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਨਰਕ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਲੈ ਸੂਟਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬੋਲੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬੋਲੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਤੇ 24 आयत सुनो। इतने लिखिया, इसलिए अपने विषय में तुम सावधान हो जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर तुमसे बांधी है किसी और वस्तु की ओर मूर्ति बनाओ जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको मना किया है। 24 आयत लिखिया, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। लिखिया तुहाडा रब जलन रखदा, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ जलन है, अणख है। ते लिखिया जो दयालु ते कृपालु है, ते लिखिया भस्म करने वाली आग भी है। हाथ उठा के बोलो, बोलो परमेश्वर, बोलो भस्म, बोलो जला देने वाली आग जो भस्म कर देती है। बोलो परमेश्वर ओ परमेश्वर है। अगर असी तोबा नहीं कर सकते तो परमेश्वर जला के भस्म करने वाला परमेश्वर है, और मरण तो बाद इंसान का वो न्याय करेगा। दूसरा राजा 21 अध्याय, एक व्यक्ति होया जिन्हें परमेश्वर दे इन्हां पहले 2 हुक्म तोड़िया ते उन्हें हुक्म तोड़े, केड़े केड़े गुनाह कीते ते ओहदे जीवन दे विच रब दा क्रोध आया। अज आपां उस नूं देखण जा रहे हैं। स्टोरी है यहूदा दा राजा होया मनश्शे। जो बाइबल नूं पढ़ोगे, हिजकिय्याह, ध्यान नाल सुनो, हिजकिय्याह मरन लगा ते परमेश्वर अगे ओने बेनती कीती कि मैं मरना नहीं चाहता, मेरी उम्र बढ़ा दिओ। 15 साल ओने अपनी लाइफ च मंगे, पर ओने परमेश्वर दे अनुसार अपने घर दा बंदोबस्त सही नहीं कीता। 15 साल उम्र बढ़ गई, मरन लगा सी। यशायाह प्रॉफिट ने उन दस्या कि तोबा कर लै, अपने आप नूं सही कर लै, परिवार नूं सही दिशा ले आ, तू मरन वाला।
ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਰੋਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨੱਸ਼ੇ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਮਨੱਸ਼ੇ। अरे 12 साल की उम्र च राजा बन गया। 55 साल इन्हें राज किया जेरूसलम दे विच। एक राजा किंग है, 12 साल की उम्र च राजा बन गया। हिजकिया दे मरन तो बाद स्टोरी है। दूजा राजा 21 दे आए, ओदियां 16 पंक्तियां। दूसरा इतिहास 33 दे आए, ओदी 13 पंक्तियां। सुनो गौर नाल। जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम हेमसीबा था। उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने देश से निकाल दिया था वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नष्ट किया था फिर बनाया और इजराइल के राजा अहाब के समान बाल के लिए वेदियां और एक अशेरा बनवाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत किया, मूर्ति पूजा की थी और उनकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई, मतलब मंदिर बनाते, मूर्तियां रखतियां, जिनके विषय यहोवा ने कहा था यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा। वर्ण यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया। और सुनो, मूर्ति पूजा दे विच केड़े पाप आउंदे लिखा, वह शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानता था और टोना करता था, ओजो और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह क्रोधित होता है। अशेरा की जो मूर्ति उसने खुदवाई उसको उसने उस भवन में स्थापित किया जिसके विषय यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुन लिया मैं सदैव अपना नाम रखूंगा। और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा द्वारा दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करें तो मैं ऐसा ना करूंगा कि जो देश मैंने इस्राएल के पुरखाओं को दिया था उससे वे फिर निकल कर मारे फिरे। परंतु उन्होंने ना माना, वरन मनश्शे ने उनको यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिनका यहोवा ने इजरायलियों के सामने से विनाश किया था। 10 आयत। इसीलिए यहोवा ने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा, यहूदा के राजा मनश्शे ने जो घृणित काम किए और जितनी बुराइयां एमोरियों ने जो उससे पहले थे की थी उनसे भी अधिक बुराइयां की और यहूदियों से अपनी बनाई हुई मूर्तों की पूजा करवा के उन्हें पाप में फंसाया है। इस कारण इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुनो, मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूं कि जो कोई उसका समाचार सुनेगा वह बड़े सन्नाटे में आ जाएगा। जो नापने की डोरी मैंने शोमरोन पर डाली है, जो साहुल मैंने अहाब के घराने पर लटकाया है, वही यरूशलेम पर डालूंगा और मैं यरूशलेम को ऐसा पहुंचूंगा जैसे कोई थाली को पहुंचता है और उसे पहुंचकर उल्ट देता है। मैं अपने निजबाग के बचे हुओं को त्याग कर शत्रुओं के हाथ कर दूंगा और वे अपने सब शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएंगे। इस कारण यह है कि जब से उनके पुरखा मिस्र से निकले तब से आज दिन तक वे वह काम करने जो मेरी दृष्टि में बुरा है मुझे क्रोध दिलाते आ रहे हैं। मनश्शे ने ना केवल वह काम करा के यहूदे से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोषों का खून बहाया, जहां तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। जशाया प्रॉफिट जिन्हें भविष्यवाणी की ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਲਈ
प्रार्थना की। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਮਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਘਿਨੌਣੇ गुनाह पाप च फस गया और इसने देवतियों को खुश करने वास्ते जशाया प्रॉफिट नू आरे नाल चीर दिता। मनश्या ने लिखिया निर्दोषां दा खून कतलेआम किया। इन्हें पूरे यरूशलेम नू लिखिया एक सिरे तो दूजे सिरे दा लहू नाल भर दिता। निर्दोषां दा लहू, धर्मियां लहू बहाया। लिखिया ऐदां दी जादूगरी करन लग गया, टोने कर लग गया कि पूरा इजराइल यहूदी उस जादूगरी च भरमाए गए, ਉਹਦੇ ਵਸ ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਾਪ ਅਤੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਜਾਗਿਆ ਮਨਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ और परमेश्वर ने ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮੁੜੇ, पर वो पाप तो जो ना मुड़िया। दूसरा इतिहास 33 ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਇਹਦੇ बारे लिखिया होया। पहलियां 9 पंक्तियां। जरा हाथ उठाओ स्वर्ग वाल, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथों में लाके बोलो, बोलो परमेश्वर मैं तेरी आवाज को, मैं तेरी वाणी को सुन रहा हूं। बोलो आमीन। पंजाबी वाले हाथ उठाओ जो पंजाबी वाले हैं, पंजाबी बोलने सुनने वाले। ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रही मेरी? हाँ जी, जे समझ आती तो हाथ उठाओ। हिंदी वाले हाथ उठाओ। भाई आपको कुछ समझ आ रहा? हिंदी वाले कौन कौन है? हिंदी सुनने वाला है कोई? जोगेश पांडा, कुछ समझ नहीं आता। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। यहूदा मनश्शे का राज्य है। सुनो गौर नाल। जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वह 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया। बाल नामक देवताओं के लिए वेदियां, अशेरा नामक मूर्तें बनाई। आकाश के सारे गणों को दंडवत करता रहा, उनकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय में यहोवा ने कहा था यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया। अपने बच्चे भी देवताओं के बलिदान करते, आग जल लगाए। और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता, टोना तंत्र मंत्र करता, ओजों और भू सिद्धि वालों से संबंध रखता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह अप्रसन्न होता है। उसने अपनी खुदवाई हुई मूर्ति परमेश्वर के उस भवन में स्थापित की जिसके विषय परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था। इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इजराइल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, मैं अपना नाम सर्वदा रखूंगा और मैं ऐसा ना करूंगा कि जो देश मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दिया था उसमें से इजराइल फिर मारा फिरे। इतना अवश्य है कि वे मेरी सब आज्ञाओं को अर्थात मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था और विधियों और नियमों को पालना में चौकसी करे। मनश्शे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों को यहाँ तक भटका दिया था कि उन्होंने उन जातियों से बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इजराइलियों के सामने से विनष्ट कर दिया था। लिखिया बहुत बड़ी जादूगरी, मूर्ति पूजा, हाथ दिखाना, मत्था दिखाना, राशि फल, जन्म कुंडली, भविख जानना, ये सारे पाप वो लोग जिन्होंने को भूत वश किए हुए ने, भविख जानना, ये सारिया गल्लां मूर्ति पूजा संबंध रखदियां ने। सुच्चा मोती चिट्टा मोतीबाद जो भी कपड़े करते हैं एक पाप दे गुनाह आ। परमेश्वर तो सानू ये अलग कर दिया, साडा विश्वास रब तो तोड़ दिंदियां ने। असी गुनाह चल जाने, रब दा पक्ष साडे कोल चला जांदा, असी अंधकार जाना शुरू कर दिंदे आ। मनश्शे ने वो सारे पाप कीते और आप कीते, सारे इजरायलियां तो यहूदियां तो पाप करवाए। लिखिया ओ वश कंट्रोल हो गए, किते बोलो जादू टुण दे कंट्रोल च आ गए। सारे ही उस मूर्ति पूजा चले गए ते ओदे विचों बाहर आ ही ना सके। रब दा दिल टुटा, क्रोधित होया, रब नूं बहुत तकलीफ के परमेश्वर जिन्हां दे लई ओने मूसा द्वारा मिस्र च बड़े बड़े काम कीते, अज लोग ओनू छड्ड गए।
मूर्तों में चले गए और परमेश्वर ने अपने दासां नूं भेजिया और उन्हें आगाह किया, मनुष्य नूं कहा, मनुष्य तौबा कर ले, अज समा तेरे कोल कि तू अपने गलतियां की माफी मांग सकदा है ते यहोवा तेनू माफ कर सकदा है, नहीं तो तेरे ते तबाही आएगी, तेरी बर्बादी हो सकती है। 10 यहोवा ने मनुष्य और उसकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। यूहन्ना दे इंजील यीशु मसीह नूं परमेश्वर पुत्र करके दस दिया और 1:29 यूहन्ना कहंदा कि देखो परमेश्वर दा मेमना जिहड़ा संसार दे पापां नूं चुक लै जांदा। मत्ती 3:2 यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पुकार के बोलिया, यूहन्ना बोलदा कि तौबा करो, की करो बोलो, पश्चाताप करो। और यीशु मसीह आए और संसार नूं पैगाम दिता, उन्होंने स्वर्ग चों आए, दोनों हाथ उठाओ, बोलो पैगाम मुहब्बत दा लेके आए, स्वर्ग चों लेके आए। की पैगाम सी? मनुख जाति नूं कहा अपने पापां तो तौबा करो, पश्चाताप करो, स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया। अर्थात प्रभु कह रहे ने मनुख जाति नूं कि अपने अपने पापां तो तौबा करो, तुसी नरक दे दंड तो बचाए जा सकते हो। बोलो नरक दे दंड तो बचाए जा सकते हो। यीशु मसीह ने पैगाम दिता संसार नूं। और यूहन्ना दे पहला यूहन्ना 5 दे आए लास्ट आयत च लिखिया, उत्थे लिखिया है बच्चियो है बालको तुसी अपने आप नूं बोलो मूर्तियां तो बचाई रखो। 5:21 आयत पहला यूहन्ना और रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 21 दे आए ओदी 8 आयत यहां पर लिखा है परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यही दूसरी मृत्यु है। बोलो यही कलाम वचन की कहंदा परमेश्वर स्वर्ग तो पैगाम लेके आया। सारे बोलो, सब बोलो। लिखिया डाकरां दा, बेप्रतीतियां दा, घिनौने काम करन वालियां दा, खूनियां दा, हरामकारां दा, जादूगरां दा, मूर्ति पूजकां दा, सारे झूठियां दा हिस्सा ओ झील च होएगा जेड़ी अग अते गंधक नाल बलदी है। ये दूजी मौत है, ये सदा दी मौत है। हाथ उठा के बोलो, बोलो सदा दी, बोलो सदा दी, सदा दी मौत, सदा दी जिथे आत्मा मरदी नहीं, अग बुझदी नहीं और ओ अग दी झील। थोड़ी इको घट कर दो। अग जिहड़ी गंदगी नाल बलदी और बुझदी नहीं। साडे शरीर च एक आत्मा है और वो मरदी है नहीं। जदों शरीर नूं पीड़ दर्द और इन्ना ज्यादा होता कि इंसान कहता परमेश्वर मैनू चुक लै, मैनू मौत आ जाए। शरीर दे विच दर्द है, आत्मा वो पीड़ झलदी नहीं ते इंसान दा शरीर जो दर्द नू सह नहीं सकता वो आत्मा शरीर चों निकल जाती है ते शरीर मर जाता। तकलीफ शरीर नू नहीं हुंदी, दुख शरीर नू नहीं, वो दुख साडी रूह नू हुंदा, साडी आत्मा नू हुंदा, साडी जान साडे शरीर दी रहिंदी है। और लिखिया यीशु मसीह पैगाम मोहब्बत स्वर्ग चों आए लैके यूहन्ना 3:16 दे विच उन्हें प्रेम और मोहब्बत कीता संसार नू। प्रभु यीशु कह रहे ने अज वक्त है तुहाडे कोल, तौबा कर लो। जिस दिन जदों एक विश्वासी बाइबल पढ़दा होया, वचन सुनदा होया, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਓ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ।
ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਰਕ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਮਨੱਸਿਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। स्वर्ग दे ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆਈ, ਨਬੀ ਪ੍ਰੋਫਟ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਰਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਨੱਸਿਆ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮਨੱਸਿਆ को ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ परमेश्वर ने, ਉਹ ਪਛਤਾਪ ਕਰੇ। ਮਨੱਸਿਆ ਨੂੰ परमेश्वर ने ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੱਸੇ ਤੋਬਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ। ਪਰ ਮਨੱਸਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਬੋਲੋ, ਮਨੱਸਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। दूसरा राजा 21 अध्याय ਉਹਦੀ 11 आयत। यहूदा के राजा मनश्शे ने जो घृणित काम किए, जितनी बुराइयां इमोरियों ने जो उससे पहले थे की थी, उनसे भी अधिक बुराइयां की, और यहूदियों से अपनी बनाई हुई मूर्तों की पूजा करवा के उनसे पाप करवाया, पाप में फंसाया। 12 आयत लिखा, दंड आया, सजा आई। यहां लिखा है, इस कारण इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुनो, मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूं कि जो कोई उसका समाचार सुनेगा वह बड़े सन्नाटे में आ जाएगा। 13 ऐ सुनो, परमेश्वर दी दंड लिखे, जो नापने की डोरी मैंने शोमरोन पर डाली है, और जो साहुल मैंने अहाब के घराने पर लटकाया है, वही यरूशलेम पर डालूंगा। मैं यरूशलेम को ऐसा पहुंचूंगा जैसा कोई थाली को पहुंचता है और उसे उल्टा कर देता है। मैं अपने निज भाग के बचे हुओं को त्याग कर शत्रुओं के हाथ कर दूंगा, और वे अपने सब शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएंगे। दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास 33। यहां पर परमेश्वर का दंड, जो रब ने उन्हें क्या तोबा कर ले, आते तोबा करनी ना चाहिए उन्हें। तो 11 आयत परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी। 10 आयत तोबा कर ले। यूहन्ना ने क्या तोबा करो, पश्चाताप करो। यीशु मसीह ने क्या पश्चाताप करो। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਤਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ, सन 70 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਟਾਈਟਨ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਯਹੂਦੀ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖਿਲਰ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਖਿਲਰੇ ਸੀ। और उस तो बाद आज देश बनया इजराइल। आज संसार नू पैगाम है मोहब्बत दा, परमेश्वर दा कि तोबा करो। मनुष्य ने क्या कि तोबा करो, पर उन्होंने तोबा नहीं की। फिर लिखा परमेश्वर का न्याय शुरू होया। हाथ उठाओ, परमेश्वर का न्याय शुरू हुआ। तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई, और जब मनुष्य को नकेल डालकर, सुनो गौर नाल, तब यहोवा ने उन पर अशूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई, और जब मनुष्य को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। कहां ले गए? बेबीलोन। संकट में पड़ गया। लिखा नकेल पाके ये राजा मनुष्य है, और पित्तल दियां जंजीरां नाल बंध के लगभग जो बाइबल स्कॉलर दसदे ने यरूशलेम तो बाबल दी दूरी 1500 मील दूर ओनू ले गए। परमेश्वर कहता जिवें कोई मनुख थाली नूं पहुंचदा
ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਉਲਟਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਦੂੰ। ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। 1500 ਮੀਲ ਦੂਰ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਅੰਧਕਾਰ ਕਾਲ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਬੋਲੋ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਦ ਵਿੱਚ, ਤੜਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਣੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੀੜ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ, ਧਰਮੀ, ਰਾਜੇ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਫਟ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਗਏ। ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਕਤਲ। ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਲ ਤੜਪਿਆ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਆਈ, ਦੰਡ ਆਇਆ। ਹੱਥ ਉਠਾਓ, ਸਜ਼ਾ ਆਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਤਖਤ ਤੋਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਆਮਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਸਵਰਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਜਿਨ ਲੋਕ ਇਹ ਵਚਨ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਨਗੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖਿਆ ਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਮਨੁੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਨਕੇਲ ਨੱਕ 'ਚ ਪਾਈ ਗਈ, ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਦੰਡ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਛਤਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੋ परमेश्वर, बोलो परमेश्वर, परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। मनुष्य ने इन्ने पाप किए कि कोई उन्हें माफ कर नहीं सकता, क्योंकि उन्हें निर्दोषां दा खून कतलेआम किया। सब तो घिनौना पाप उन्हें यहूदियों तो, इजरायलियों तो, परमेश्वर के लोगों तो मूर्ति पूजा करवाई। किदा करवाई? उन्हें पूरे देश के ऊपर जादू टोना किया, उन्हें कंट्रोल च लिया। वो गुमराह हो गए, ना चाहते हुए भी यहूदियों ने मूर्ति पूजा की, बलियां चढ़ाइया।
ਮਨੁੱਖੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਯੋਹਨ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ 3:16-17 ਚ 6-18 ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ। ਮੱਤੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਘਰ ਸਦਾਊਗਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਮੂਰਤਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚਾਵੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ, ਸੁਖਣਾ ਸੋਕੇ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹ ਮੰਦਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਆਂ ਕਰੂ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ 6:18-19 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੰਡ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬਿਪਤਾ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਵਹਾਇਆ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੋੜਿਆ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਇਆ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 12 ਆਇਤ ਵਿੱਚ 33 ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪੜ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਸੰਕਟ में, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੋ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਿਆ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜੇ, ਮਨੁੱਖਿਆ ਸਿਰ ਕਲਮ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 12 आयत ਵਿੱਚ दूजा इतिहास 33:12, तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। मारो ताले जोर से, हालेलुया। लिखा है इन्ना खूंखार पापी गुनाहगार बंदा जिन्हें लहू ने दूसरों भर दिता, लिखे वो संकट में पड़कर परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। लिखा वो अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हो गया, नमर हो गया, हंजू बहाए, रोया, कहना ऐ खुदा, ऐ परमेश्वर, तू धर्मी परमेश्वर है। सुनो हाथ उठा के की कहता है, परमेश्वर तू धर्मी परमेश्वर है, तू दया सागर है, अज दया कर दे मेरे ते। रोया मनुष्य, ओ दीन बन गया, ओ हंबल बन गया, ਉਹ ਘੁੱਟਨਿਆਂ ਦੇ ਬਲ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦਾ ਕਰੋਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕਿਰਮਤ ਵਰਗੇ ਗੂੜੇ ਲਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ, ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ, प्रभु कहना मैं धो के बर्फ दे वांगू श्वेत, उन वांगू चिट्टे साफ कर दियांगा, अपने लहू नाल साफ कर दियांगा। उस समय यीशु सलीब ते मरिया नहीं सी, अज यीशु दा लहू बहाया गया सलीब दे ऊपर। उस समय माफी जो गई सी, पर मनुष्य ने अपने आप दीन किया, नम्र किया, तौबा की, पापां दी माफी की और प्रार्थना कर लग गया। हाथ लग बोलो, हाथ उठाओ। 12 च लिखिया मनुष्य ने तौबा की, ਉਹਨੇ ਹੰਬਲ ਹਲੀਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਸੁਧਾਰ ਸਕਾਂ, ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਅੰਧਕਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਰੋਇਆ, ਉਹ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਰੋਈਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ।
ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਿਆ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਿਆ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋ ਸਰਗ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਰੋ ਤਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ स्वर्ग ਦੇ ਵਿੱਚ। तेरा लिखिया तब उसने प्रसन्न होकर रब खुश हो गया। सारे बोलो बोलो परमेश्वर क्यों? उन्हें पश्चाताप कर लिया, उन्हें सच्ची तौबा कर ली, उन्हें दीन ते नम्र बनाया अपने आप नूं ते लिखिया परमेश्वर प्रसन्न हो गया। ओदी बेनती नूं सुन लिया। हालेलुया। रब ने मनुष्य दी बेनती सुन ली। सारे बोलो जो बेनती सुन की होया? देखो बड़ा चमत्कार, जयकार हो गई। जो रब खुश हो गया उन्हें माफी मिल गई तो लिखिया परमेश्वर ने दया की थी। ओ जेल दे दरवाजे तोड़ दिते, ओ संगलां तोड़ियां, मनुष्य नूं उसे जेल दे विचों रब ने बाहर कढिया। हालेलुया। कहला बाहर नहीं कढिया, सानू शौकत दे नाल, उसे मान ते जलाल दे नाल, इज्जत दे नाल परमेश्वर ओनू ओदे देश यरूशलेम च मोड़ के ले आया। लिखिया ओनू राज भाग फिर तो दे दिता। हालेलुया। जेड़ा सिंहासन खोया गया सी, जिस राज गद्दी ते बैठा सी, खो गया सी। परमेश्वर ने ओदी प्रार्थना सुनिया, ओ दीनता नम्रता देखी, ओदी हलीमे दी आज्ञाकारी देखी, ओदा पश्चाताप, ओदे हंझू देखे। परमेश्वर जेल जो कट के लिया ओनू फिर उस तख्त दे ऊपर राजा बना के विराजमान खड़ा करता। मारो ताले जोर दे नाल। फिर तो राज भाग ओनू दे दिता। ओही बल, ओही सामत, इज्जत, महिमा दिती। ये गल्लां कहानियां नहीं, ये सच्चियां गल्लां जो हिस्ट्री च रिकॉर्ड ने, वर्ल्ड दी हिस्ट्री च लिखियां हुई गल्लां ने। पवित्र बाइबल ट्रू सत वचन है, हकीकत गल्लां जो होया वो लिखिया गया। जिन्ने लोकां दीन ते नम्र कीता, पश्चाताप कीता। परमेश्वर दयालु ते कृपालु है। जो इंसान तौबा करता है, जो इंसान माफी मंगता है, परमेश्वर दया ना भरिया परमेश्वर उस सागर दया दा असूल प्रिंसिपल है कि परमेश्वर नूं माफ करना पैंदा। ओदा सुभाव है माफ करने वाला, वो माफ करदा आ। जो खो गया, जो चला गया, जो नुकसान हो गया, वो भरपूरी भरन दी ताकत परमेश्वर रखदा आ। फिर तो उस स्थान ते खड़ा कर दिंदा परमेश्वर। वो परमेश्वर है जो गल्लां मनुक्खां तो हो नहीं सकदियां, परमेश्वर कर सकदा है। मनुष्य दे जीवन च उन्हें ये कीता जो हो नहीं सकदा, जो सोच नहीं सकदे। रब एडा दयालु है कि मनुष्य दे पाप उन्हें माफ करते। कदों? जो दीन होया, नम्र होया, पत्थर दिल तोड़ दिता, रोया, कहता परमेश्वर आज तो बाद मैं तेनू ही महिमा देंगा। ते लिखिया वो मन गया, कहना परमेश्वर मैं जान गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। ते तो बाद हो कोई परमेश्वर नहीं, किसी को माफी नहीं। माफी का सागर एक कोई है, मर के जी उठा। बोलो यीशु मसीह। जोर से बोलो यीशु मसीह। जो नजीर 19 पढ़ोगे, यीशु मसीह सलीब के ऊपर ओदी बखी च जो उन्हें प्राण दे दे, जो यीशु मसीह मर गया, सिपाहियां ने ओदी बखी च भाला मारिया, ओ दिल फाड़िया गया, ओदे अंदरों दिल दे विचों लहू ते पानी निकलिया। लहू ते पानी, बोलो हथ लग बोलो लहू ते पानी। यहेजकेल 36 दे 23, 24, 25, 26 वचन लिखिया परमेश्वर का प्रोमिस सी कि मैं निर्मल जल छिड़कूंगा, तानू शुद्ध कर देंगा, नवा दिल दूंगा, मूर्तियां दियां पलीतियां तो मैं तानू शुद्ध करके साफ ते श्वेत कर देंगा। आज लोही और पानी, बोलो कहला पानी नहीं, यीशु मसीह दे दिल दे विचों लहू और पानी बगया ताकि तानू धो के साफ शुद्ध ते पवित्र कर देवे। किन्हां लोकां लई? जेड़े लोग मनुष्य दे वांगू अपने आप दीन ते नम्र कर सकते हैं, जेड़े पश्चाताप करनगे। परमेश्वर बहुत हो गया,
ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਨ ਮੋੜਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਿਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰੋਗੇ परमेश्वर क्षमा करूगा, वो माफ करूगा, तो तुहानू फिर तो तुहाडी उस तख्त ते बिठाएगा, बुलंदियां ते लेके जाएगा। वो कर्स, वो शराब तोड़ देगा। जो नज़ील 8:32 यीशु मसीह ने कहा, सच्चाई नू जानोगे, सच ही तुहानू आजाद करूगा। ए वचन ट्रू सत ने जेड़े दुष्ट आत्मा तो तुहानू आजाद कर सकदे है, ए बीमारियां दे बंधनां तो आजाद करदे है, सदा दे मौत दे शराब तो तुहानू आजाद कर सकदे ने, घरों के कलेशां तो, गरीबी तो तुहानू मुक्त कर सकते ने। तुहाडे अपने कारोबार खड़े हो सकते ने, तुसी बलवंत, सामर्थी, शक्तिशाली बन सकते हो। बंद शराब तो तुहानू परमेश्वर मुक्त कर सकता है अपने लहू द्वारा। ओदे पेट दे विचों, ओ दिल दे विचों लहू ते पानी निकलिया। अज लहू ते पानी तुहानू कि नवां जीवन दे सकता है उन्हां लोकां लई जिहड़े दीन ते नम्र हो सकते ने। हाथ लग बोलो, मनुष्य दीन हो गया, नम्र हो गया, प्रार्थना कर लग गया, वो रोया, गिड़गिड़ाया, ऐ खुदा मेरे पाप क्षमा कर दे। परमेश्वर ने पाप क्षमा किए। बोलो परमेश्वर ने, बोलो परमेश्वर ने। सुन रहे पैसे 10 कमांडमेंट 10 आज्ञाएं, शराबों से छुटकारा। सच्चाई नू जानोगे, सच्चाई तुहानू आजाद कर देगी। राह सच ने जिंदगी यीशु मसीह है। इस वचन नू जो पढ़ते हैं, वचन दे अमल करते हैं, तो परमेश्वर दया करता है। अपने स्थान पे खड़े होवांगे सब जन। आज सोचने का विषय, आज विचार करने का समय, तौबा करने का समय। अगर आज बैठे रहे तो बैठे, कभी उठोगे नहीं। आज खड़े होने का समय, परमेश्वर की पाक हजूरी में अपने स्थान पे खड़े होने का समय। सब जन अपने स्थान पे खड़े हो जाओ। बल, सामर्थ व शक्ति को ग्रहण करने के लिए दोनों हाथों को उठाओ, आंखें बंद करो। सोचो, मनुष्य जो खूंखार, खूनी कातिल था, जिसने वो पाप किए, यहोवा के मंदिर को उसने बर्बाद कर दिया, मूर्ति पूजा करके, हो बहुत से गुनाह करके, उसने निर्दोष लोगों का लहू बहाकर उसने बड़ा गुनाह किया, पाप कर दिया उसने। वो परमेश्वर जब उस व्यक्ति को जिसने इतना खून, कत्ल, पाप किया, उसको क्षमा कर सकता। जब उसने क्षमा मांगी, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आओ, मैं चाहता हूं घुटनों के बल आओ। आज पश्चाताप करें सब जन। आज आंसू के साथ रोए, अपने घुटनों के बल आओ। जमीन के ऊपर घुटने टेक लीजिए। आज अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आप पर दया करे, आज आप घुटनों के बल हो जाओ। अगर चाहते हो माफी लेनी, अगर चाहते हो नवा जीवन पाना, अपने गोडियों के भार आओ। जमीन पे बैठ जावांगे, गोडे टेक के सब जन। अगर चाहते हो आज घुटने टेक कर, ओ सब जन पश्चाताप करे, जमीन पर आ जाएं। अगर घुटने नहीं टेक सकते तो बैठ जाओ जमीन के ऊपर, नमन करो, दीन करो। ओ आज परमेश्वर तुम पर दया करेगा। आंखें बंद करे। अगर दीन करोगे, नमन करोगे, आज मेरा परमेश्वर तुम्हें स्वीकार करेगा। वो तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा। मनुष्य के पाप उसने क्षमा कर दिए। आंखें बंद करो, घुटनों के बल आ जाओ, घुटनों के बल आ जाओ, घुटनों के बल आ जाओ। प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, चिल्लाओ, रो रो के बोलो, परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दे। बोलो बोलो, परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दे। बोलो, मेरे पाप क्षमा कर दे मेरे परमेश्वर। जो मूर्ति पूजा की, जो भी आपने पाप किए, जो भी आपसे खताएं, जो गुनाह हुए, ओ चिल्लाते हुए, रोते हुए, आज प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आज कहो, परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ। ओ आंसू बहाकर, ओ चिल्लाते हुए, रोते हुए, अब प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दे, परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दे। आप रो सकते हो, चिल्ला सकते हो। आपकी दुहाई को परमेश्वर सुनेगा। मैं देख रहा हूं बड़ा बदलाव। यीशु के लहू को देख रहा हूं। यीशु का लहू आपके ऊपर आ रहा है। ओ यीशु मसीह ने क्रूस उठाई आपके लिए ताकि आपके पाप क्षमा हो जाए। यीशु मसीह के पांव में कील लगे, हाथ में कील लगे और लहू की धारा बह रही, और उसके पंजर को भेदा गया और उसके दिल के अंदर से लहू की धार बह रही, लहू का जल निकला। आज वो लहू तुम पर आ रहा है, यीशु का लहू आप पर आ रहा है।
मैं देख रहा हूँ लहू आपके ऊपर आ रहा है। उसने मनुष्य के पाप को क्षमा कर दिया, आज वो आपके पाप क्षमा करेगा। ओ आंखें बंद रख के प्रार्थना करिए। हो मेरे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, हो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मैं तेरे लोगों के लिए आज पश्चाताप करता हूँ। ओ मेरे यहोवा परमेश्वर, ओ मेरे यहोवा मेरे परमेश्वर, मैं तेरे लहू में तेरे लोगों को छुपा कर परमेश्वर मैं तेरी बेदी के सामने लाता हूँ, मैं क्रूस के पास लाता हूँ, ओ तेरे सिंहासन के सामने लाता हूँ मेरे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा मैं तेरे लोगों के लिए पश्चाताप करता हूँ। हे यहोवा तेरे लोगों के पाप क्षमा कर दे। ओ जीसस, मैं अपने घराने के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ओ यहोवा इनके पाप क्षमा कर दीजिए। ओ दयालु परमेश्वर तू दया कर दे। ओ परमेश्वर दया कर दे। परमेश्वर तेरे बच्चों के पाप क्षमा कर दे। तूने कहा कि मैं तुम्हारे पत्थर दिल को निकाल लूंगा, मैं तुम्हें अपना नया दिल दूंगा, तुम्हारे दिल के ऊपर अपने वचन लिख दूंगा ताकि तू मेरी विधियों को मारने वाला बनेगा। आज मेरे परमेश्वर जब तेरे दिल को चीरा गया, तेरे दिल के अंदर से लहू व पानी निकला, आज वो लहू इनके ऊपर आए, वो पानी इनके ऊपर आए, इनके बच्चों पर वो लहू आए। मेरे परमेश्वर दया कर दे, इनके पाप क्षमा कर दे परमेश्वर, इनके पाप क्षमा कर दे परमेश्वर, इनके पाप क्षमा कर दे परमेश्वर। वो आज सारी शराब टूट जाए, वो दंड की आज्ञा बदल दे मेरे परमेश्वर, नया कर दे मेरे परमेश्वर। सारी दुष्ट आत्माएं इनको छोड़ के जाए, शैतान छोड़ के चला जाए मेरे परमेश्वर। ओ जो दर्द हो रही है, जो घुटनों में दर्द है, वो कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, सर में दर्द है, शरीर के जिस हिस्से में दर्द है, वो दर्द का दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए। ओ जो डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन होगा, मैं उन ऑपरेशन को कैंसिल करता हूँ, मैं सारे ऑपरेट को कैंसिल करता हूँ। ओ सारी रसोलियां भले वो लहू की हो, चाहे वो पानी की हो, चाहे वो कोई भी रसोली क्यों ना हो, अभी यीशु मसीह के नाम से वो टूट के बाहर आ जाए, सारी पत्थरियां टूट के बाहर आ जाए। ओ दुष्ट आत्माओं यीशु के नाम में छोड़वा जाओ, सारा अंधकार छोड़ दे इनको, जादू टोने का शराब तोड़ दे मेरे परमेश्वर। मैं आंसू बहाता हूँ, ओ परमेश्वर आज इनके ऊपर से शराब तोड़ दे, इनको नया कर दे परमेश्वर। ओ इनके अंदर से क्लेश खत्म कर दे, ओ परिवारों में जो क्लेश है वो खत्म कर दे। ओ जो शैतान ने को बांध रखा है, मैं शैतान के उस अधिकार को तोड़ता हूँ, बांध कर शराब को तोड़ता हूँ मैं। आज दया कर दी मेरे स्वामी, मेरे बच्चे नशों के बंधनों में, मैं नशे के बंधनों को तोड़ देता हूँ मेरे स्वामी, नशे के बंधनों से आजाद कर दे, मैं कर्जे के बंधन तोड़ता हूँ मेरे स्वामी, इनको कर्जों से बाहर निकाल परमेश्वर, और बेरोजगारी के बंधनों को तोड़ दो परमेश्वर, इनके पास नया रोजगार हो, नई जॉब हो परमेश्वर, जो खंडरों में रह रहे महल खड़े कर दे परमेश्वर, सपनों में घर दे मेरे पिता, को रियल में घर दे परमेश्वर, डाइवोर्स के शराब तोड़ देता हूं मैं यीशु। ओ बेविचार की गंदी आत्मा इनको छोड़ के जाती रहे परमेश्वर, इनके पाप क्षमा कर दे, और इनके पाप क्षमा कर दे, तूने मनुष्य के पाप क्षमा कर दिए, आज तेरे बच्चे तेरे सामने घुटनों के बल पर है परमेश्वर, इनके पाप क्षमा कर दे परमेश्वर, ओ इनके पाप क्षमा कर दे, इनके बच्चों को नया कर दे, घर नए कर दे, और सारी दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाए, और तेरे लहू से धो दे परमेश्वर, अविश्वास की आत्मा दूर कर दे परमेश्वर। ओ जीसस तेरे नाम से लोग चंगे हो जाए, सच्चा पश्चाताप, ओ स्वर्ग का राज्य इनके जीवन में आ जाए,
और स्वर्ग राज्य के परिवार और बच्चों में आए परमेश्वर, अंधकार दूर कर दे यीशु राजा, दया कर दे परमेश्वर। ओ जीसस दया कर दे परमेश्वर, दया कर दे परमेश्वर, दया कर दे परमेश्वर। मैं दंडवत करता हूँ तेरे सर में खाता हूँ परमेश्वर, दीन करता हूँ, नमन करता हूँ। ओ मनुष्य के समान में दीन करता हूँ परमेश्वर, दया कर दे। ओ जीसस, ओ जीसस दया कर दे परमेश्वर। एक पाप क्षमा कर दे मेरे प्रभु, इनकी पीड़ाओं को ले ले मेरे परमेश्वर, इनकी पीड़ाओं को ले ले मेरे परमेश्वर। जीसस, इनमें कोई विवाद मेरे प्रभु, कोई विवाद मेरे जीसस। ओ परमेश्वर जीसस, ओ मेरे यीशु राजा दया कर दे, दया कर दे परमेश्वर, इनके पाप क्षमा कर दे। ओ बाप दादा चले आ रहे शराब को तोड़ दीजिए परमेश्वर, दया कर दे परमेश्वर। मैं आंसू बहाता हूँ मेरे परमेश्वर, मैं दया की भीख मांगता हूँ मेरे परमेश्वर, और तू पाप क्षमा कर दे। मैं लोगों के लिए, तेरे लोगों के लिए, जो लोग तूने मुझे दिए, मेरे के लिए आंसू बहाता हूँ परमेश्वर। रब्बा जो घरों में बैठे बीमार परमेश्वर, उनकी बीमारी को ले ले। डायलिसिस हो रही, शैतान लहू पी रहा थे लोगों का, मैं उनके लिए पश्चाताप करता हूँ, उनके पाप क्षमा कर दे प्रभु, उनके नए गुर्दे बन जाए, नया दिल नई किडनी आ जाए, उनकी डायलिसिस बंद हो जाए, और दया कर दे उन पर। जीसस, उनके पाप क्षमा कर दे प्रभु, मैं आंसू बहाता हूँ तेरे चरणों में, उनकी डायलिसिस को बंद कर दीजिए। ओ जीसस, ओ जीसस, दो लोग पीड़ा में, दर्द में है, ओ मार मार के दुष्ट आत्माओं के द्वारा जो पीड़ा है, दया कर दीजिए, उनके पाप क्षमा कर दीजिए, और जो पाप में जी रहे उन पर दया कर दे, और गंदी आत्मा उनको छोड़ के जाए, व्यभिचार की आत्मा छोड़ के जाए, और नशे की आत्मा छोड़ के जाए परमेश्वर। ओ जीसस, जीसस, ओ जीसस, जीसस, मेरे लोगों पर दया कर दे, ओ दया कर दे। जो लोग चले गए परमेश्वर वो वापस आ जाए, शैतान ने जिनको बहका लिए वो वापस आ गए मेरे परमेश्वर। वो बहकाने वाली आत्मा दूर कर दीजिए, वो दूर कर दीजिए मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, तेरे लोगों को पश्चाताप का मन दे दे, पत्थर दिल तोड़ दे मेरे प्रभु, पत्थर दिल तोड़ दे मेरे प्रभु।
से नया बना दे मेरे परमेश्वर, नया बना दे मेरे परमेश्वर, नया बना दे मेरे परमेश्वर, ओ नया बना दे मेरे परमेश्वर। ओ मैं तेरे सामने घोड़े टेकता हूँ, ओ घुटने टेकता हूँ मेरे परमेश्वर। मैं आंसू बहाता हूँ तेरे लोगों के लिए परमेश्वर। तूने मनुष्य के पाप क्षमा कर दिए, ओ आज मेरे लोगों के पाप क्षमा कर, मेरे बच्चों के पाप क्षमा कर दे परमेश्वर। ओ जीसस, जीसस, ओ बड़ा रिवाइवल लेके आ मेरे परमेश्वर, बड़ी बेदारी लेके आ मेरे परमेश्वर। ओ जीसस, जीसस, एक भी जन बीमार न हो, एक भी जन बीमार न रहे परमेश्वर। तू सबको चंगा कर दे ओ मेरे रब्बा। मैं आंसू बहाता हूँ परमेश्वर, पश्चाताप करता हूँ परमेश्वर, तेरे लोगों पर दया कर दे जीसस, दया कर दीजिए परमेश्वर, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए परमेश्वर। तूने इसकी जहाँ पर दया की परमेश्वर, आज तेरे बच्चों पर दया कर दे परमेश्वर, इनके पाप क्षमा हो जाए परमेश्वर, नया जीवन दे दे परमेश्वर। आज से सब नया हो जाए, एक बड़ा बदलाव इनके ऊपर आए और तेरी क्षमा को लेकर जाए, तेरी शांति को लेकर जाए। तेरे वचन को मैंने इनको दिया, तेरा वचन सत्य है परमेश्वर। तूने कहा सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तेरे लोगों को, तेरे बेटे बेटियों को आज आजाद कर दे पीड़ाओं से परमेश्वर, बीमारियों से, नशों से, कर्जों से, बंधनों से, बांझपन से, दुष्ट आत्माओं से, रोगों से, कर्जे श्रापों से आजाद कर दे। तूने कहा जमीन तो आसमान डल जाएंगे, मेरे बोल न टलेंगे। तूने बोला वो पूरा हो। तेरा एक एक शब्द हमारी जिंदगी में पूरा हो जाए जीसस, ओ जीसस। जो लोग बह गए, चले गए, वापस ले आ उनको परमेश्वर, उन पर दया कर दे, 10 कारण के पाप क्षमा कर दे। सारी दुष्ट आत्माएं उनको छोड़ के जाती रहे परमेश्वर, उनके पत्थर दिलों को तोड़ दे परमेश्वर, सारी शंकाएं दूर कर दीजिए, दया कर तेरे लोगों पर। मैं आंसू बहाता हूँ परमेश्वर, मैं आंसू बहाता हूँ मेरे परमेश्वर, दया कर दीजिए मेरे परमेश्वर, अपने लोगों पर दया कर। संत पॉल हीलिंग चर्च पास्टर मिनिस्ट्री को तेरे लहू में चुमाता हूँ परमेश्वर। हमें हजारों लाखों लोग चाहिए मेरे परमेश्वर, हम तुझसे मांगते हैं मेरे पिता, हमें भी दीजिए। ओ लॉर्ड, तेरी दया मांगता हूँ, दया मांगता हूँ परमेश्वर। ओ लॉर्ड, हे परमेश्वर, तूने मनुष्य की दुआओं को सुना, उसको वो तख्त दे दिया जिस जो छीना गया था, वो बंदी गृह में था, वो बेड़ियों में था, तूने आजाद कर दिया। तेरे लोग, तेरे दास दासी जो कर्जे के बंधनों में बंदी गृह की तरह पड़े हुए, ओ आज बाहर निकाल दे परमेश्वर। ओ बीमारी के बंदी गृह से बाहर निकाल दे। ओ चूत जवान जो नशे के बंदी गृह में, उनको बाहर निकाल परमेश्वर, मेरी दुआ है। ओ मेरे परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, अनुग्रह कर मेरे परमेश्वर, अनुग्रह कर मेरे खुदाबंदी यहोवा। तेरी दया मांगता हूँ मेरे परमेश्वर, तेरी दया मांगता हूँ मेरे परमेश्वर, दया मांगता हूँ परमेश्वर। आज मैं दया मांगता हूँ मेरे खुदाबंद, तेरे दया। ओ जीसस, आज मैं दया मांगता हूँ परमेश्वर, तेरे लोगों के लिए मैं आंसू बहाता हूँ परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर, दया कर दे परमेश्वर, मैं तेरी प्रजा के लिए आंसू बहाता हूँ परमेश्वर। देख मेरे आंसुओं को परमेश्वर,
मनुष्य के ऊपर तूने दया की, आज मेरे लोगों पर दया कर दे परमेश्वर। संत पॉल हीलिंग चर्च पास्टर मिनिस्ट्री पर दया कर दे। ओ हमें हजारों लोग, लाखों लोग दे परमेश्वर। तेरे सत्य के वचन को हम फैलाना चाहते हैं परमेश्वर। एक मन दे हमें। मैं दुआ करता हूँ सारे लोगों के लिए, जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जब जब जहां जहां सुने, उनके पाप क्षमा हो जाए, वो लहू से धुल जाए, उनको नया जीवन मिले। हाँ मेरे परमेश्वर, दया कर दीजिए परमेश्वर, दया कर दीजिए परमेश्वर, दया कर परमेश्वर, दया कर दे मेरे परमेश्वर, दया कर दे परमेश्वर। तेरे बच्चों पर दया कर दे मेरे परमेश्वर। जितने लोग मेरे साथ संत पॉल हीलिंग चर्च से जुड़े हुए लोग परमेश्वर, पास्टर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए सेवकों पर दया कर दे परमेश्वर। उनकी कलीसियाओं के लिए दुआ मांगता हूं परमेश्वर। सब पर दया कर मेरे परमेश्वर। आज से बड़ा बदलाव आए परमेश्वर। एक बड़ी ज्योति उन पर चमके मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। हे परमेश्वर, तूने कहा जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनको क्षमा किए जाएंगे। आज तेरे बच्चों के पाप क्षमा हो, मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरा लहू व पानी जो तेरे दिल के अंदर से निकला वो इनके ऊपर आए, इन घरों पर आए, और जो सब नए हो जाए, सब नए हो जाए, सबको नया कर दे, सबको नया कर दे परमेश्वर, सबको नया कर दे, सबको नया कर दे, यीशु के नाम से बोलो आमीन। आप हाथ हटा दो, सब दोनों हाथों को उठाओ, कहें परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। अपने हाथों को उठाता हूँ। तूने मनुष्य पर दया की और आज मुझ पर दया हुई है। तूने मेरे पाप क्षमा किए। मैं विश्वास करता हूँ हे परमेश्वर, जितने इतने भवन में आए, जहाँ जहाँ जो लोग प्रार्थना सुन रहे, उन सब के पाप क्षमा हो जाए, सबको नया जीवन दे, नया जीवन दे परमेश्वर। सब पर अनुग्रह हो हे परमेश्वर। जो लोग बहक गए, चले गए, वो वापस आ जाए। हजारों और लाखों में लोग मांगते परमेश्वर, जितने भी इस भवन में आए, बोलो जो जो संत पॉल हीलिंग चर्च, बोलो पास्टर मिनिस्ट्री में आए, वो चंगा हो जाए, वो चंगे हो जाए। उन पर दया हो, उन पर बड़ा अनुग्रह हो हे परमेश्वर। सब बोलो हे परमेश्वर, तूने मुझे क्षमा कर दिया, मैं आज़ाद हूँ बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, जादू टोनों से, कर्जे के सारे बंधनों से। बोलो मैं आज़ाद हूँ परमेश्वर, मैं आज़ाद हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ। दोनों हाथों को बोलो परमेश्वर, हम टूटे मन से आज दुआ करते हैं। ऐ हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे जमीन, मेरे जीवन, मेरे घर में, पृथ्वी पर हो। आज हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे पाप, हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जिस रीति से मैं अपने अपराधियों को, दुख देने वालों को क्षमा करता हूँ। मुझे आजमाइश में ना ला, मुझे आजमाइश में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा। बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, यीशु के नाम से। सब बोलो आमीन, आमीन, आमीन। अपने स्थान पे बैठ जाएंगे सब जन, सब जन अपने स्थान पे बैठ सकते हैं। अब खड़े हो सकते हो, अगर चाहते हो आप खड़े हो जाओ कुछ पलों के लिए। सब जन अपने हाथों को उठाएं आसमान की ओर, धन्यवाद करो। सब जन जीत के लिए धन्यवाद करो। बड़ी जीत है, बोलो मेरी बड़ी जीत है, बोलो बड़ी जीत के लिए, परमेश्वर क्षमा के लिए। हाथों को हिलाओ, हाथों को हिलाते हुए धन्यवाद करो। बोलो मेरी जीत मेरे अंदर बनी रहेगी। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरे नाम को महिमा देता हूँ, तेरे नाम को महिमा देता हूँ, तेरे नाम को महिमा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। सब बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। एक बार ताली बजाओ जोर से, तालियों के साथ महिमा करो।
ताली बजाते हुए सब जन तालियों के साथ महिमा करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने स्थान पे बैठ सकते हो। आज हमने सीखा 10 कमांडमेंट में से पहले 2 आज्ञाएं, बोलो 10 आज्ञाएं, शराबों से छुटकारा। आज हमने 2 पहले हुक्मों को देखा है और 8 हुक्म अभी बाकी हैं। आने वाले संडे में उनके ऊपर भी हम विचार चर्चा करेंगे, सीखेंगे। परमेश्वर हमें और अपने वचनों में दीन नंबर बनाए। और लिखा जब जब वचन सच्चाई को हम जानेंगे तो वो वचन आपके बंधनों को खोल देंगे, आपको आजाद कर देंगे। हालेलुया। बहुत ही उत्तम समय शुरू हो गया और पैगाम मोहब्बत का जो स्वर्ग से आया पूरी दुनिया के लिए, जिसको बोलते क्रिसमस, यीशु मसीह का वो जन्मदिन जो पूरी दुनिया ने मनाते रहेगी जब तक संसार में सूर्य चांद रहेगा। ये उत्सव मनाया जाएगा। बोलो हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। और एक वचन मैं आपके लिए देना चाहता हूं कि इंस्ट्रक्शन क्या है कि हम कैसे उस खुशी का आनंद ले सकते हैं, किस रीति से हम आज उस खुशी का आनंद ग्रहण करेंगे अपने परिवार में, अपने बच्चों में, और वो आनंद बना रहेगा और वो बढ़ता ही जाएगा। बोलो हालेलुया। और आपकी और मेरी एक बहुत बड़ी सेवा दी है परमेश्वर ने, और हम मिलकर उसको, इस सेवा को आप लेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर मत्ती की अंजील 2 अध्याय उसका 11वां वचन में देखूंगा, पढ़ने जा रहा हूं। और घर जाकर आप मत्ती 1 और 2 अध्याय पढ़ सकते हो। लिखा, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, दंडवत किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लुबान व गंधरस उसकी भेंट की। क्रिसमस मनाने वाले कुछ लोग हैं, इसको बोलते ज्योतिषियों का आगमन, वाइज मैन। ये एक भविष्यवाणी थी, यशाया 60 उसका 6 वचन में लिखा हुआ। और उसी शब्द को पूरा होते हुए जब यीशु मसीह आए तो हमने देखा यशाया की पुस्तक 60 का 6 वचन, यहाँ लिखा है, तेरे देश में ऊंटों के झुंड, मिद्यान और एपादेसी की साड़ियां इकट्ठी होंगी। शिबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणगान आनंद से सुनाएंगे। दूर दूर से लोग आएंगे, क्या लेकर आएंगे? सोना, लुबान, मुर, गंधरस। लुबान और गंधरस, मुर, ये बहुत कीमती इत्र था, बहुत ज्यादा कीमती, जिसको राजा लोग इस्तेमाल करते थे। बहुत कीमती लिखा, बहुत कीमती। और सोना तो लिखा उन्होंने उत्तम वस्तुएं थैलों से निकालकर यीशु मसीह कदमों में रखा, दंडवत किया, प्रणाम किया और महिमा की। जब यीशु का जन्म हुआ तो ये लोग आए, और ये यहूदी नहीं थे, वाइज मैन जो चारों दिशाओं से आए। उन्होंने एक तारा देखा और यीशु मसीह की महिमा की। हालेलुया। और आपका मेरा गुरु उद्धारकर्ता यीशु मसीह का हमने जन्मदिन, जन्म उत्सव मनाने जा रहे हैं। हालेलुया। जिस प्रकार हम दान और दशमांश निकालते हैं, उसी रीति से उत्तम भेंट, साल में एक ही बार हम एक जश्न मनाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वास्तव में उसकी सच्चाई से, दिल से महिमा करूं, तो आप भी उत्तम से उत्तम बीज आप निकाल सकते हो।
कि हम मिलकर यीशु मसीह के इस जन्म उत्सव को मनाएं और स्वर्ग से हम बड़ी आशीष को पाएं। हालेलुया। ये एक आपका मन और आपका दिल जो आपको अंदर से प्रेरता है कि मेरे गुरु का जन्मदिन आ गया। हम संसार में साल में एक ही बार मनाते हैं, उसके लिए आप जो चाहो आप दे सकते हो। कोई आपके ऊपर हमारा बोझ नहीं है और कभी नहीं मैंने किसी को बोला कि आप इतने पैसे दो। पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की, वचन से मैं था प्रार्थना में, तो मैंने आपको बोल दिया कि अगर हम इस रीति से यीशु मसीह के जन्म दिवस को मना सकते हैं, अपनी इच्छा से आप 5,000, 10,000, 25,000, 50, 1 लाख जो भी देना चाहते हो आप दे सकते हो, हृदय से, दिल की गहराइयों से कि मेरे गुरु का जन्मदिन है और हम मनाना चाहते हैं। पैगाम मोहब्बत का जो स्वर्ग से आया, यीशु का पैगाम है, जो मोहब्बत का पैगाम है, जो प्रेम का संदेश है, हम चाहते हैं कि पूरे संसार में जाए। हालेलुया। और मैं देख रहा था, रात प्रार्थना में था कि मैंने कहा मेरे शहर में मैंने क्या किया। अमलो ब्लॉक में 2 शहर है, मंडी गोविंदगढ़ और अमलो, और हमारे 74 गांव हैं और सारी जो लोग हैं 2,10,000 लगभग जो पीपल लोग रहते हैं हमारे इस अमलो ब्लॉक में जहां हम सेवा करते हैं। तो मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा था। तो 42,832 घर हैं गांव और शहरों में मिलाकर। तो उन घरों तक मैं कहा कैसे पहुंचूंगा परमेश्वर, आपका और मेरा दायित्व है कि जहां हम रह रहे हैं वहां पर हम यीशु मसीह के पैगाम को दें। पैगाम मोहब्बत का, पैगाम स्वर्गीय यीशु मसीह का हमने वहां तक लेके जाना है। तो अगले संडे को वो स्वर्ग से आई चिट्ठियां, पैगाम मोहब्बत का, वो पंफलेट तैयार हो जाएंगे। आप और मैं सेवा में आप आ सकते हो कि हम घर घर यीशु मसीह का पैगाम लेकर जाएं और लोग जाने सत्य को। जब सत्य को जान जाएंगे लोग, तब लोग स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। अपने आप जहां जहां रहते हो कोशिश करनी है वहां वहां अपने गांव मोहल्ले में जहां जहां आप जा सकते हो वो संदेश दीवारों पे लगा सकते हो। पैगाम में मोहब्बत। हालेलुया। यीशु मसीह का संदेश जो स्वर्ग से आया, प्यार का संदेश है। आपने सुना आज किस रीति से एक ऐसे व्यक्ति को जिसको क्षमा मिल नहीं सकती, ऐसा व्यक्ति जिसे खून से पूरे यरूशलेम को भर दिया, उस व्यक्ति ने निर्दोषों का लहू बहाया और उस व्यक्ति ने जब प्रार्थना की, मनुष्य ने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसके पाप क्षमा कर दिए। जैसे हम प्रार्थना कर रहे थे उससे कहीं बढ़कर मनुष्य रो रहा था, चिल्ला रहा था, बेड़ियों के अंदर जेल में था, वो दुखी था। वो तो परमेश्वर ने उसके पाप क्षमा किए, वो जेल को तोड़ दिया, परमेश्वर दीवारों को हिला दिया, जंजीरों को तोड़ दिया, बाहर निकाला, आदर मान से, वैभव से, पूरे आदर के साथ, ऑनर के साथ उसको निकाला और वही तख्त दे दिया। आगे बढ़ने का यही मात्र जरिया है कि हम यीशु के पैगाम को लेकर जाएं और जो आज हमने प्रार्थना की है उन पापों को दोबारा करना नहीं है। आपका मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और आप ही उस ईश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपके पास अभी इन्वॉल्व आएंगे, ऐसे इन्वॉल्व आपको दिए जाएंगे और अपनी भेंट आप जो देना चाहते हो, जो दान और दशमांश आप सेवा के लिए, सुसमाचार के लिए अगर आप बोना चाहते हो, ये दस्तूर नियम है कि जो बोएंगे वो काटेंगे। हालेलुया। और जिस रीति से जितना बोओगे उतना आप काट सकते हो। सो अपने दान और दशमांश आप इसमें रखकर, और प्रभु की दासी 3 दिन से प्रार्थना में बैठी थी। सुनो, हिलना नहीं है, कुछ खाया भी नहीं और कुछ पिया भी नहीं। 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी पिया नहीं। आप लोगों के लिए हम मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। मैं सारी रात प्रार्थना में होता हूँ। शनिवार को आप आ सकते हो, वीरवार को सेवक लोग आते हैं हमारे पास प्रार्थना के लिए। और आप अगर चाहते हो बढ़ना प्रार्थना में, आप शनिवार रात्रि को आ सकते हो। और जब जब चिट्ठियां मिलती हैं इनमें आप जो बोना चाहते हो, अपना दान और दशमांश और भेंट, खुशी की भेंट जो दिल से
आप बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो। और